एएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। ये जो तस्वीर आपने देखी है वो अमेरिका के डेनवर की है, जहां ये फ्लाइट टेक ऑफ के लिए तैयार था, लेकिन अचानक से इस फ्लाइट के पिछले हिस्से में आग लग जाती है, जिसके बाद उस पूरे फ्लाइट में अफरा तफरी का माहौल होता है और जल्दी से सभी लोगों को इवैक्यूएट किया जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम यात्री किस तरीके से परेशान होते हैं। उनके चेहरे पे वो डर, वो खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। सभी यात्रियों को एक एक करके इमरजेंसी स्लाइडर से बाहर निकाला जा रहा है। एक एक करके यात्री फ्लाइट से बाहर कूद रहे हैं, लेकिन गनीमत रही कि इस पूरे हादसे में किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। समय रहते सभी को बचा लिया गया। जब ये तस्वीरें सामने आई, जाहिर सी बात है इन तमाम यात्रियों की शक्ल देख के ये पता चल रहा है कि वो उस पल में कितने खौफ में थे। कहीं ना कहीं अहमदाबाद हादसा जो हुआ था, उस हादसे की तस्वीरें भी इन यात्रियों के दिमाग में बैठा होगा और उसकी बांध के उनके चेहरे पे हम साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीच एक गौर करने वाली बात यह है कि जिस कंपनी का ये विमान है, ये वही कंपनी है जिस कंपनी का विमान एयर इंडिया का वो प्लेन था जो क्रैश हुआ है। बोइंग के ये तमाम विमान हैं और आपको बता दें कि कोई पहली बार नहीं है जब बोइंग विमान में इस तरीके के हादसे हुए हों। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसमें बोइंग विमान में खराबी हुई है, आग लगी है और लोगों के भी जानमाल के भी नुकसान हुए, कई जिंदगियां भी गई हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अदिति शर्मा मौजूद हैं। अदिति, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब बोइंग विमान में खराबी आई हो और लोगों की जिंदगियां गई हों, कई लोग घायल हुए हों, कई तस्वीरें ऐसे सामने आई हैं। जरा आप समझाएंगे कि बोइंग विमान में ही क्यों इतने हादसे हो रहे हैं? बिल्कुल। अहमदाबाद हादसा जो इसी साल हुआ, सबसे बड़ा हादसा था इस साल का, और जहाँ 241 लोगों की जान चली गई है। 242 लोग उसमें सवार थे, एक को सिर्फ बचाया गया, बाकी 241 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले साल 2023 में बोइंग का ही एक विमान था 787 ड्रीमलाइनर, उसमें हादसे की खबर आई। कुछ इसी तरह की वो तस्वीरें थी जब विमान दिल्ली से लंदन के लिए टेक ऑफ करने जा ही रहा था कि उसके पिछले हिस्से में धुआं उठता देखा गया, फायर अलार्म बजा, तो जल्दी से उसका जो टेक ऑफ है वो रोका गया। इसके बाद साल 2023 में बांग्लादेश से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट जा रही थी, वहाँ भी विंड स्क्रीन में जो है दरारें देखी गई हैं। इसके बाद साल 2025 में, इसी साल, हैदराबाद से फ्रैंकफर्ट जा रही एक फ़्लाइट के नोज़ व्हीकल में दिक्कत आ गई, उसका जो टेक ऑफ है वो टाला गया, फ़्लाइट डिले हुई। तो ऐसे कई हादसे हैं, इवन हज़ारों हादसे हैं पूरी दुनिया भर से जो आए हैं, जो रिपोर्ट सामने आई है। हज़ारों हादसे छोटे बड़े मिला के बोइंग के विमानों में देखे गए हैं, बोइंग से जुड़े सामने आए हैं। और कुछ इनमें से करीब 400 हादसे ऐसे हैं जिसमें लोगों की जानें गई हैं, जो बेहद गंभीर हैं। और मैं आपको बता दूं कि बोइंग का ये जो है लगातार उसकी शिकायतें मिलती हैं। ये अमेरिकी कंपनी है। इसके अलावा जो विमान, जो फ्लाई सेवा में जो भी एयरप्लेन बनाने वाली कंपनी है, उसमें 2 ही कंपनियों का दबदबा है, एक है एयरबस, दूसरी है बोइंग। तो तमाम शिकायतों के बावजूद कंपनी अपडेट करती है अपने जो भी मॉडल्स हैं, नए मॉडल्स लाती है, पुराने जो मॉडल्स हैं उनमें खामियों को दूर करती है। लेकिन अगर कुछ हादसों पे हम गौर करेंगे तो वो जैसे फ्लाइट में अचानक से आग लगने वाली खबरें और लैंडिंग गियर में खराबी, क्योंकि जो डेनवर वाला हादसा है उसके लैंडिंग गियर में ही खराबी आई थी। इसकी वजह से उसमें धुआं उठने लगा और आनन फानन में जो पैसेंजर्स है उनको इमरजेंसी स्लाइडर के जरिए निकाला गया। तो एक जैसे जो भी घटनाएं, उनका जो एक होता है ना कि वजह लगभग सेम होती है। तो सवाल यहाँ उठता है कि कंपनी अपडेट करती है अपने विमानों में, नए मॉडल्स लाती है, लेकिन जो
पहले से प्रॉब्लम्स हैं उनको सही क्यों नहीं करते? क्या ये प्रॉब्लम्स अदिति पुराने फ्लाइट्स में है जो पहले बनाए गए थे कई सालों पहले, उस पे मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है या फिर अन्य फ्लाइट्स में भी? नहीं, जो अहमदाबाद हादसे में हमने जो देखा उसमें ये था, जो 787-8 ड्रीम लाइनर ये मॉडल था एयर इंडिया का, जो वो विमान था उसका, और ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था। इस मॉडल में कभी भी खराबी नहीं आई है, ऐसी कोई भी दिक्कत कभी भी नहीं देखी गई है कि टेक ऑफ करते ही, टेक ऑफ के कुछ सेकंड, कुछ चंद पल बाद ही हादसे का शिकार हो जाए। तो ये जो कुछ मॉडल्स हैं जो नए नए, चाहे वो 737 मैक्स की बात करें, 77X और 787 जो तैयार किए गए, ये क्वालिटी वाइज ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। लेकिन अब इनमें भी उसी तरह की घटनाएं जो है सामने आने लगी, और उसी तरीके से कि फ्लाइट में धुआं उठता है, नोज व्हीकल में दिक्कत आ जाती है, टेक ऑफ से पहले लैंडिंग गियर में खराबी आ जाती है। तो कंपनी पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। एक और इस खबर से जुड़ी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जो बोइंग से जुड़े जो एक्स इंजीनियर्स जो बोइंग में काम कर चुके हैं, उन्होंने भी बाहर निकलकर कंपनी की इस जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठाए थे। उसके बाद रिपोर्ट्स ऐसी भी आई कि उन्हें चुप करवाया गया। तो बजाय कंपनी इस पे ध्यान देने के, वो सिर्फ ठीकरा फोड़ती है कि हमारे इस मतलब एक मॉडल में खराबी थी, वो कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं था, या इस मॉडल में नहीं है, या ये बहुत पुराना मॉडल था। दूसरा, अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि 12 जून को जो अहमदाबाद में हादसा हुआ था, उसको लेके बोइंग कंपनी पे जब सवाल उठा, तो जो जांच रिपोर्ट सामने आई है उसमें पायलट जो थे उनका जिक्र किया गया कि पायलट को पता चल गया था खराबी है। जो अमेरिका की जो मीडिया कंपनी है, मीडिया हाउसेस जो हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उन्होंने खबर प्रकाशित की 17 जुलाई को। विमान के कैप्टन सुमित सभरवाल ने दोनों इंजन में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी, ये उन्होंने आरोप लगाया। जब सवाल कंपनी पे उठे, बोइंग कंपनी पे उठे, तो उन्होंने आरोप हमारे पायलट पे लगा दिया, जबकि प्रॉब्लम बोइंग में थी। बजाय इसके कि बोइंग में क्या दिक्कत है इसकी जांच करवाने की बजाय यहाँ सवाल पायलट पे उठे। पायलट वो भी जिन्होंने इस हादसे में अपनी जान। इसी बीच अदिति, सबसे बड़ा सवाल ये कि पायलट को अगर पता होता वो इस चीज को वहीं रोक पाता ना, क्योंकि जान उन्हीं की भी गई है। बिल्कुल, उनकी भी गई है जान, जिन्होंने जान गंवा दी है। इतने एक्सपीरियंस पायलट है सुमित सभरवाल, उनका अच्छा खासा रिकॉर्ड है। एक्सपीरियंस पायलट पे आप सवाल उठा रहे हो, तो ये वहाँ के जो मीडिया हाउसेस हैं वो हमेशा की तरह भारत के खिलाफ इस खबर में भी एक प्रोपेगेंडा चलाते हुए उन्होंने पायलट को दोषी ठहरा दिया। वो पायलट जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अभी वापस नहीं लौटेंगे, उन्होंने हादसे में अपनी जान गंवा दी है, उनके माँ बाप अकेले रह गए हैं अभी। तो कोई भी पायलट ऐसा क्यों करेगा? जो भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री हैं उन्होंने खारिज कर दिया है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राममोहन नायडू जो हैं कि विदेशी मीडिया से संयम बरतने की अपील की जाती है, क्योंकि वो कोई भी खबर दिखा रहा है तो हमारी जो भारतीय मीडिया उसको प्रकाशित ना करे, मतलब उस खबरों की पुष्टि ना करे। आप वो खबरें दिखाएं लेकिन ऐसी खबरों को सच बिल्कुल भी ना माने। उन्होंने कहा AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो वो अपनी जांच कर रही है, और उसकी जांच में ऐसा कुछ भी नहीं आया है। जो दोनों पायलट के बीच बातचीत हुई थी वो जारी की गई है, जिसमें अब इसमें अदिति नया मोड भी सामने आ रहा है कि जो ब्लैक बॉक्स को तलाशा जा रहा था उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग की जांच की जा रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स की पिछले 10 मिनट की रिकॉर्डिंग की ही नहीं गई, वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है पिछले। अब ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे भी कोई साजिश हो सकती है। हाँ, क्योंकि सवाल जाहिर सी बात है उठेंगे, क्योंकि जब तक आप पूरी रिपोर्ट्स नहीं देंगे, हादसा हो गया है उसको नहीं रोका गया था, ये बहुत दुख की बात है, लेकिन हादसे आगे ना हो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो सही रिपोर्ट है वो सामने आए। कभी आप पायलट को दोषी ठहराते हो, कभी ब्लैक बॉक्स से रिकॉर्डिंग गायब होती है, कभी रिपोर्ट में चेंजेस आ जाते हैं। इतनी देरी से रिपोर्ट आई, सवाल इस पर भी उठते हैं। तो
अच्छी बात ये होगी कि आगे जांच ना हो, बिल्कुल। इसके लिए सही जांच रिपोर्ट सामने आए। बिल्कुल। और जिस तरीके से बोइंग विमान के लगातार केसेस सामने आ रहे, जाहिर सी बात है कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन क्या बोइंग विमान, बोइंग कंपनी इन तमाम हादसों की जिम्मेदारी लेगा? क्योंकि जिस तरीके से मामले सामने आए हैं और जो रिस्पांस बोइंग की तरफ से मिला है, कहीं ना कहीं आप ये आरोप प्रत्यारोप या फिर किसी और पे आरोप मत देना, किसी और को जिम्मेदार ठहराना, क्या यही काफी है? क्योंकि वक्त आ चुका है कि कदम उठाने का, आपकी कंपनी में क्या खामी है ये पहचानने का और उस पर काम करने का, ताकि अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश की तरह कोई अन्य हादसा ना हो। डेनवर में जो हुआ वो काफी डरावना था, लेकिन इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो, इसकी जिम्मेदारी कंपनी को उठानी चाहिए। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।